उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण योजनाएं रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने की रही है योजना। अपने कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पर काफ़ी कार्य भी किया है। इसी के चलते आज त्रिवेंद्र सिंह रावत रिस्पना नदी के मसूरी के उद्गम स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने योजना की प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ले कार्य का निरीक्षण किया। इससे पूर्व रिस्पना के उद्गम क्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र पर पूजा अर्चना की और सभी से आह्वान किया कि वे रिस्पना नदी के पुनर्जीवित करने को लेकर आगे आएं तथा इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखें। बताते चले कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी, बिंदाल नदी और सौंग नदी को लेकर कई योजनाएं क्रियान्वित की थी, जिसके बाद इन योजनाओं पर आगे काम नहीं हो पाया। इन नदियों को पुनर्जीवित करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रयासरत हैं और इसी को लेकर आज उन्होंने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है और इसके लिए वे सरकार से वार्ता भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सन 2009 से उन्होंने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र वृक्षारोपण के साथ ही स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया था और इस दौरान वहां पर सैकड़ों वृक्ष रोपित किए गए जो आज भी जीवित है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में स्वच्छता अभियान और इसके जीर्णोद्धार को लेकर वो प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। इस तरह आगे नहीं बढ़ पाया, आज आपने यहाँ पे फिर मुहिम शुरू की, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए 2018 नहीं बल्कि 2009 25 दिसंबर को हम लोगों ने रिस्पना नदी के स्वच्छता का अभियान लिया था और 66 दिन तक हमने रिस्पना नदी में केवल स्वयं नहीं बल्कि तमाम जो हमारे साधु संत हैं, परमार्थ निकेतन के जो परमाध्यक्ष हैं, जो पतंजलि के सचिव हैं आचार्य बालकृष्ण, देहरादून के बड़े उद्योगपति हैं डॉक्टर फारूक, डॉक्टर अपने राकेश ओबराय जी, पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम हरराज सिंह जी आज भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी हमारे साथ में पहले, जैसे उमेश्वर रावत जी, तमाम ऐसे लोग हैं क्योंकि नाम लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था। तब हमने इसकी शुरुआत की थी और मुख्यमंत्री रहते हुए हमने पुनः उसको शुरू किया एक वृक्षारोपण के माध्यम से, व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से। और मुझे लगता है कि जो व्यापक वृक्षारोपण हुआ और यही नहीं, जो उद्गम स्थल के नीचे तो हुआ ही, या शेखर फॉल के आसपास और तलानी गार्ड, वहाँ पर व्यापक वृक्षारोपण हुआ। लगभग 2.25 लाख वृक्ष वहाँ पर आज शायद अभी भी जीवित हैं वहाँ पर। तो बहुत अच्छा वृक्षारोपण हुआ जो बहुत टफ था, क्योंकि दक्षिणी ढाल पर जो वृक्षों का उगाना ये काफ़ी कठिन होता है। लेकिन हमारे तमाम टीम ने उसको स्वयं, मतलब सरकारी स्तर पर तो था ही, लेकिन गैर सरकारी स्तर पर कई लोग ऐसे हैं, उमेश्वर रावत जी हैं, इनकी टीम लगातार हर हफ्ते सैटरडे संडे को वहाँ जाती थी और पानी डालती थी बाकायदा। और जब वहाँ पर पत्थरों में पेड़ नहीं उगे तो उसमें देहरादून से मिट्टी लाई गई और फिर वो मिट्टी डाल करके उन पौधों को वहाँ पर पुनः उनका रोपण किया गया और आज वहाँ पर घना जंगल उभर कर आया है, जिसके कारण वहाँ पर पक्षी आने लगे, जंगली पशु आने लगे। और जो इसके लिए एक असेसमेंट टीम बनाई थी हम लोगों ने रुड़की IIT की, ऐसी हमने जो कोसी नदी है उसके लिए पंतनगर विश्वविद्यालय को लगाया था। तो उनके जो अध्ययन रिपोर्ट जो आई हैं, पिछले बार अखबारों में भी छपी थी, पर पढ़ा है। जो आज हमने जो शुरुआत करी इसको, या इसका शुरुआत किया है, दोबारा इसको हमने आज यहाँ से प्रारंभ किया है। हमारा ये था कि रिस्पना का जो स्रोत है, मूल है, वहाँ से हमको एक बार फिर इसका शुरुआत करना चाहिए और इसके संकल्पित लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि ये अभियान साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल तक का भी अभियान चल सकता है। तो उसके लिए हमने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने इसके लिए की है। लेकिन इसमें जनशक्ति, जनता की इच्छा शक्ति और राजशक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो बोलते हैं, दोनों शक्तियों के मिलन से ये संभव हो सकेगा। क्योंकि केवल जनबल पर जनता अपना समय दे सकती है। कुछ हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, राज सिंह जी जैसे हमारे पास IIT से, हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी यहाँ पर आए हैं, कुछ जियोलॉजिस्ट हमारे पास, डॉक्टर दीपक भट्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी जो जोग्राफर हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ में हैं। तो तमाम लोग हम इस पर एक डॉक्टर BM शर्मा हैं, अनेक लोग हैं ऐसे, मैंने कहा नाम लूँगा तो दिक्कत सी हो जाएगी।
तो तमाम हमारे पास ऐसे लोग हैं कि हम इसका एक बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे कि इस पर किस किस तरह से काम किया जा सकता है और किस किस तरह से काम हो रहा है, ताकि आने वाले समय में भी कोई रिसर्च करना चाहे तो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उनके पास उनके लिए उपलब्ध रहे हमारे लाइब्रेरीज में। क्योंकि जो हमने इसके लिए प्लानिंग किया था 2018 में, वो सोंग नदी से कुछ पानी, ताकि ये जो रिस्पना नदी है ये सदा नीरा रहे। इसमें सदैव, जैसे कभी ये ऋषिपर्णा थी तब इसमें 12 महीने पानी रहता था। चंद्र कुमार बरतवाल जी ने इस पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस पर हम चाहते हैं कि फिर ये 12 मासी ये नदी हो, 12 महीने इसमें पानी रहे। उसके लिए जो सोंग बांध है और उसकी शुरुआत हुई थी, उसके लिए अब तमाम उसकी जो क्लियरेंस है वो हो चुकी है, एनजीटी आदि की जो क्लियरेंस की हुई थी। 21 का स्टाफ भी मैंने उसके लिए एक सैंक्शन कर लिया था कि ताकि उस पर आगे काम बढ़ सके। सर, लेकिन सरकारी स्तर पर इसमें प्रयास नहीं हो पाया। निश्चित रूप से नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्तर पर एनजीटी की उसमें एनओसी हो गई है, वो बहुत बड़ा काम है। आपके जाने के बाद जो दोबारा सरकारों ने कोई पहल भी नहीं की इस सब को नहीं, इसलिए मेरा कहना है कि जनशक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति ये दोनों का जरूरी है, और जनता का सहयोग और सरकार का सहयोग ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें जो हम रिस्पना को सदा नीरा बनाना चाहते हैं, उसमें जो बड़ी मात्रा में पानी आएगा वो सोंग से आएगा। सोंग नदी का जो डैम है वो रिस्पना को भी पुनर्जीवन करेगा, और जो पूरा जो देहरादून सिटी और उसकी सराउंडिंग है उसको भी 24/7 आने वाले 100-150 साल तक पर्याप्त पानी देगा। ये उसकी जो डीपीआर बनी है उसमें स्पष्ट है।